पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म से IMF वफ़द की वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना सागदार भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना सागदार आज अच्छी खबर के लिए पुरुम्मीद, कहते हैं आलमी मालियाती इदारे से कोई इख्तलाफ नहीं, आज किसी सम की तरफ लेकर जाएंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपया जोर पकड़ने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 6 रुपए कम होकर 273 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 82 पैसे कमी के बाद 270 रुपए 51 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स 743 पॉइंट्स इजाफे से 42,000 की सतह उबूर कर गया। फी तोला सोना 3,000 रुपए 300 रुपए सस्ता होकर 1,94,700 का हो गया। फिर भी तेल नहीं दे रहे, जिधर भी जाओ तेल मेरे पास ये दिल की मरीज है, मैं उसको डॉक्टर के पास जाना, मैं कैसे लेके जाऊँ। हम तो जाने सानू पेट्रोल नहीं मिल रहा, होना गोवालिया के खले शहर इतों नहीं मिल रहा, रस्ते जिन्हें पंप ने किसी पंप से पेट्रोल नहीं मिल रहा, बड़ी परेशानी बनी खली है। पेट्रोल के तो किल्लत है, रेट भी बढ़ाए जा रहे हैं और साथ पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन के बावजूद पेट्रोल नायाब। कई शहरों में पेट्रोल के मसनूई बहरान से आवाम परेशान। नारोवाल, सरगोदा, कसूर, पतौकी, बिहाड़ी में बेशतर पंप्स पर पेट्रोल मौजूद नहीं। कसूर में इंतजामिया का एक्शन, 33 करोड़ रुपए मालियत का जखीरा किया गया, पेट्रोल बरामद। 2 डिपो सील। बिहाड़ी में 8 गैर कानूनी ऑयल ट्रेडर्स की दुकानें सील। 47 टैंकर्स को तहवील में ले लिया गया। हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन मजीद सख्त करने का ऐलान। FIA को क्रैकडाउन का टास्क। वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, एक एक पेट्रोल पंप को चेक करेंगे। जखीरा अंदोजों के उसी वक्त लाइसेंस मंसूख किए जाएंगे। पंजाब के 2 अजला में 7 पेट्रोल पंप सील और 8 लाख जुर्माना आयद किया गया। जखीरा अंदोजों के खिलाफ 21 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। नवाज शरीफ को निकालने वाले गिरोह का सरगना इमरान खान था। एतराफ़ जुर्म काफी नहीं, अपने लिए सजा भी तजवीज़ करो। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा इमरान खान को अदालत जाने से प्लास्टर नहीं उसके जराइम रोकते हैं। टेरियान, तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग वारदातों में ये बेकसूर होता तो नवाज शरीफ की तरह बेटी का हाथ पकड़कर अदालत जाता। जेबें आपने भरी, जेलें आवाम क्यों भरें। इमरान खान का अपनी हुकूमत ख़त्म करने के बाद भी जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुलाकात का एतराफ़। सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि मरियम नवाज को मिसेस मैंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, उन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा हो जाएगा। इमरान खान से सदर आरिफ अलवी की भी मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर इजहार तशवीश। पार्लियामेंट को जानबूझकर नामुकम्मल रखा गया। PTI ने पहले पार्लियामेंट छोड़ी, फिर वापस जाने का फैसला कर लिया। क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असेंबली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। नैब तरमीम केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। कानून साजी भी मुतनाज़ा हो रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा नैब तरमीम सिर्फ चंद अफराद के मफादात के लिए थी। PTI के मुस्ताफ़ी अरकान की पार्लियामेंट आमद, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की इजाज़त ना मिली। स्पीकर राजा परवेज़ अरशद ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट फैसला पढ़ने के बाद मामला आगे बढ़ाएंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान का पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला। अदालती हुक्म मौसूल होने के बाद लाहे अमल तय किया जाएगा। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म अंसारी तब्दील। अख्तर हयात गंडापुर नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नए IG के तकरीरी का एलामिया जारी कर दिया। इमरान ने पुलिस को रियासती इदारों के खिलाफ खड़ा किया। तहरीक इंसाफ ने कसम खाई है मुल्क को तरक्की नहीं करने देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की गुफ्तगू, कहा कि हम जानते हैं परवेज़ खटक आइंदा इलेक्शन किसी और जमात से लड़ेंगे। इमरान खान की नाअहली से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। कप्तान के वकील ने नई दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत तलब कर ली।
मजीद समाप्त 1 मार्च को होगी। इमरान खान पर मुबीना बेटी को छुपाने का इल्जाम है। अता तारा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तारीफ पर तारीफ ली जा रही है। इमरान मेरिट पर केस नहीं लड़ना चाहते। केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की अपील कर दी। तुर्की और शाम में जलजले से अमवात 19,600 हो गईं, 70,000 जख्मी। तुर्की में 16,000 अफराद जाँ बहक, शाम में 3,600 अमवात हुई। जनूबी इलाके में 4.5 का जलजला। अब तक 1,053 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। सदर अर्दोआन कहते हैं कि 1 साल में मुतासरा इलाकों की तामीर नौ शुरू करेंगे। बेघर अफराद को 10,000 लीरा नकद देने का ऐलान। तुर्की और शाम में मलबे तले दबे जिंदा अफराद की तलाश जारी। 81 घंटे बाद 8 साल और 5 साल बच्चों को निकाल लिया गया। 78 घंटे बाद 2 साल के बच्चों को बहिफाजत निकाल लिया गया। अदियामान में 36 साल शख्स को बचाया गया। अब तक सैकड़ों नन्हे फरिश्तों की जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं। तुर्की और शाम के जलजला ज़दगान की इमदाद के लिए कमेटी कायम। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल सरबराह मुकर्रर। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म का NDMA को हर ज़िले में कलेक्शन सेंटर बनाने का हुक्म। कहा, ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला भी जल्द तुर्की और शाम रवाना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमरीका से मुतालिक कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। DGISPR का बयान, कहा आर्मी चीफ 10 फरवरी तक दौरे बरतानिया पर है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हसास इदारे की कार्रवाई। कलदम तालिबान के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। हयात और वकील का ताल्लुक हाजी फ़कीर ग्रुप से है। रावलपिंडी पुलिस लाइंस, थाना सदर बैरूनी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रावलपिंडी और सेंट पॉल चर्च निशाने पर थे। तस्वीर अफगानिस्तान भिजवाने का इंकिशाफ। सिंध में गंदम की इमदादी कीमत में 1,800 रुपए का इजाफा। नई कीमत 4,000 रुपए फीमन मुकर्रर। सिंध हुकूमत 100 रुपए फी किलो के रेट पर गंदम खरीदेगी। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। कराची में 1 माह के दौरान जराइम की 7,300 वारदातें। स्ट्रीट क्राइम और दीगर वाक़यात में 50 अफराद कत्ल। 2,379 मोबाइल फ़ोन छीने गए। 4,223 मोटरसाइकिलें चोरी, 420 छीनी गईं। कराची के माड़ी में जहरीली गैस से अमवात पर केस में पेशरफ्त। 18 अफराद की खबर कुशाई की जाएगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 7 दिन में मौत की वजह बताने की हिदायत। खबर कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे दिया। सिंध के निजी स्कूलों में तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। स्टीयरिंग कमेटी महकमा तालीम के हुक्म पर हिदायतनामा जारी कर दिया गया। पहली से तीसरी जमात के बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। चौथी से 8वीं जमात के इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद होंगे। कश्मीर के जदोजहद आज़ादी के रहनुमा अफजल गुरु की 10वीं बरसी। मुजफ्फराबाद में अवाम सरापा एहतजाज। रैली निकाली गई। शहीद का जज्द खाकी देने का मुतालबा। भारत ने अफजल गुरु को तख्तादार पर लटकाया था। तदफीन तिहाड़ जेल में की गई थी। नारान, कागान, शोगरान समेत मुतादिद इलाकों में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादिय नीलम, लेपा और बाग में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। 4 मर्दान, मालाकंड और शांगला में यालाबारी। पेशावर और मानसेरा में भी वक्फे से बरसात। सर्दी में इजाफा हो गया। और पाकिस्तान सुपर लीग 8 की ट्रॉफी की रोनुमाई। लाहौर के तारीखी शालामार बाग में तकरीब। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी ने कहा, आवाम को मालूम होना चाहिए लाहौर में कितने तारीखी मुकामात हैं। पहली बार ट्रॉफी पाकिस्तान में बनाई गई। इवेंट का आगाज मुल्तान से पीर को होगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें टकराएंगी।